स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की समरी देखेंगे जिसमें हम 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, हिंदी में मैं नोट्स चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो हिंदी वाले वहाँ पर देख सकते हैं, क्लास इंग्लिश में होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम ये क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। सीटेट के लिए मैथ्स और साइंस स्पेशल क्लास है। ठीक है, पहला चैप्टर आपका मोशन एंड मेजरमेंट। मोशन और मेजरमेंट, मोशन का मतलब होता है गति, गति मतलब चलना। अगर कोई चीज़ चल रही है, जैसे गाड़ी चलती है, ठीक है, हम लोग चलते हैं, वो सब क्या है, गति। मेजरमेंट मतलब होता है नापना, क्या होता है, मापना। ठीक है, नाप किसी चीज़ की, माप मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड आया आपके पास हैंडस्पान। हैंडस्पान का मतलब इस तरीके से हम नापते हैं ना किसी भी चीज़ को, जैसे हमने टेबल है तो टेबल को नाप लेते हैं, कभी हम कपड़ों को भी इस तरीके से नापने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या है, किसे क्या कहते हैं, हैंडस्पान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। मेजरमेंट का मतलब है किसी कंपैरिजन करना, मतलब नाप, मापने का मतलब है तुलना करना किसी भी अननोन क्वांटिटी की, जिसका हमें पता नहीं कि ये चीज़ कितनी है। अगर हमने कोई कपड़ा लिया है तो उस कपड़े का हमें पता नहीं है कि वो कितना मीटर है, कितना कुछ है। ठीक है, तो उस अननोन क्वांटिटी की किसी सम नोन क्वांटिटी के साथ, किसी जानी पहचानी, मतलब किसी, जैसे आपको पता है कि ये 1 मीटर है, 2 मीटर, आपके पास वो होता है ना फीटा छोटे वाला होता है, स्केल होता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन को माप सकते हैं। तो वो लाइन हमारे लिए एक अननोन क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और जिस फीटे से या स्केल से हम उसे नापते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, नॉन क्वांटिटी। तो उस नापने पर हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, यूनिट। जैसे हमने कहा कि 5 मीटर मिला हमें, भाई ये लाइन थी, इस लाइन को हमने एक स्केल से नापा तो हमें कितना मिला, 5 मीटर मिला। ये 5 मीटर मिला, इसका मतलब ये 5 मीटर क्या मिली हमें, यूनिट मिली, यूनिट। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं मात्रक। ठीक है, अब देखो, रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। जो रिजल्ट होता है मेजरमेंट का, जो भी आपने नापा है, वो क्या होता है, 2 पार्ट्स में मापा जाता है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। एक तो होता है उसमें नंबर, और दूसरा होता है उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जैसे हमने क्या 5 मीटर बोला है, तो इसमें एक तो आपका नंबर है, दूसरा उसमें मेजरमेंट की यूनिट है, मतलब ये कितना है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल, द लेंथ ऑफ रूम इज़ फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट। आपने एक कमरे को नापा, ठीक है, आपने अपने पैर से उसको नापा, तो आपका पैर कितनी बार आया उसमें, 12 लेंथ ऑफ योर फुट, मतलब आपका पैर उसमें 12 बार आया होगा। तो 12 क्या है, नंबर है, और फुट लेंथ क्या है, आपने जो यूनिट सेलेक्ट की थी, आपने उसे अपने पैर से नापा है ना, तो पैर आपके 12 बार चले उसके अंदर, तो उसकी हमें क्या पता चली, लंबाई पता चल गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, नापने की। अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स। कोहनी से लेकर उंगलियों तक जब हम नापते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं क्यूबिट। ठीक है, पहले क्या करते थे लोग, स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज़ किए जाते थे, जैसे अंगुल, फिंगर और मुट्ठी, फिस्ट, 1 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी चावल, इस तरीके से करते थे ना, तो पहले हम सब ये लोग यूज़ करते थे। 1790 में क्या हुआ, फ्रेंच ने क्रिएट किया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो क्या कहलाया, मैट्रिक सिस्टम कहलाया। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फिर सब लोग, अब देखो, अगर आप तो एक मुट्ठी से नापते हो, बाहर वाले जाके किसी उस चीज़ को कुछ और कहने लग गए। ठीक है, हर जगह अलग अलग तरीके से नापा जा रहा था, तो इसलिए क्या किया, अब एक चीज़ फ्रेंच ने क्या बना दी, मेजरमेंट करने की एक चीज़ बना दी, मैट्रिक सिस्टम बना दिया। ठीक है, अब पूरे विश्व में उस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या कहा, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब अगर कोई चीज़ यहाँ 5 मीटर की है तो दूसरे देश में जाकर भी वो 5 मीटर ही रहेगी। ठीक है, द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या फिर एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट जो लेंथ की होती है वो क्या होती है, मीटर। अगर यहाँ पर आप लंबाई को मीटर में नापते हो तो किसी और देश में भी जाओगे तो वो मीटर में ही नापेंगे। ठीक है, 1 मीटर में क्या होता है, 100 इक्वल डिवीजन होते हैं। अगर ये 1 मीटर है, इस 1 मीटर में क्या होता है, छोटे छोटे इस तरह से कट लगे हुए होते हैं, वो कितने होते हैं, आपको टोटल के टोटल 100 सेंटीमीटर के होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
मीजरिंग अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंसेस नापनी है, जैसे आप यहाँ से हरिद्वार चले गए या यहाँ से देहरादून चले गए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो वो आप मीटर में नहीं नापोगे क्योंकि मीटर आपके लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा उसके लिए। तो उसके लिए हम लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ का यूज़ करेंगे, बड़ी बड़ी यूनिट का मात्रक का यूज़ करेंगे, जैसे कि आपका किलोमीटर। किलोमीटर में क्या आ जाता है आपका, 1 किलोमीटर होता है आपका 1000 मीटर के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन मतलब गति जो होती है आपकी, किस किस तरह की गति होती है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, बिल्कुल सीधी चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे ये जो फौजी वगैरह थे ये क्या चल रहे थे, बिल्कुल सीधे चल रहे थे, ठीक है, तो इनका मोशन कैसा था, रेक्टिलिनियर मोशन था, ठीक है। द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन ऑन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक और द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर। सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति, जिसमें क्या होता है, अगर ये बीच में पॉइंट है और घड़ी की ये सुई है, तो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है, तो क्या कर रही है वो, इसके चारों वृत्त बना रही है, सर्कल बना रही है, तो इसका मतलब ये कैसी थी, आपकी सर्कुलर मोशन थी। जैसे हमारा फ़ैन चलता है, ठीक है, और जैसे ही आप देख सकते हो ये बैल है, ये इसके कंधे से गर्दन से ये बांध रखा है ऊपर, ये ऐसे ऐसे इसके चारों ओर घूमता रहेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है रोटेशनल। नेक्स्ट इसमें इसका आपका आता है इन सम केसेस ऑब्जेक्ट्स रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। क्या होता है, जैसे आप झूला झूलते हो तो आगे गए, झूला झूलने में क्या होगा, पहले आप आगे जाओगे फिर पीछे आओगे, फिर आगे जाओगे फिर पीछे आओगे। जैसे घड़ी में क्या होता है, ऐसे पेंडुलम होता है, इधर जाएगा इधर आएगा, फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा, ऐसे होता रहता है ना। तो इस तरह के मोशन जो आपके कहलाते हैं वो पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करती है किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद। अगर 1 मिनट में आप पीछे गए तो 1 मिनट में आगे जाओगे, फिर पूरा 1 मिनट यहाँ लगेगा, फिर पूरा 1 मिनट यहाँ लगेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, आपका पीरियोडिक मोशन हो जाता है, ठीक है। जैसे घंटा बजाओगे, गिटार बजाना, तबला बजाना, ये सब क्या है, इसी में ही आता है, ठीक है, ठीक है। ये सारे क्या आपके पीरियोडिक मोशन हैं। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये रिपीट होते रहते हैं। बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड रोटेटिंग एज वेल मूविंग फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड, दस बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। क्या होता है, जैसे आपने कोई बॉल फेंक दी है, ठीक है, तो वो अपने आप में भी घूम रही है और वो आगे चल भी रही है घूमते घूमते, तो वो सीधा भी चल रही है और अपने आप में घूम भी रही है। तो इसे हम कहते हैं कि वो रेक्टिलिनियर मोशन में भी है और रोटेशनल मोशन में भी है, दोनों तरीके के मोशन वो कर रही है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। लाइट मतलब लाइट जो होती है, शेडो मतलब परछाई, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, जैसे आपने वो नहीं किया होगा कि सूरज से लाइट आती है और हम उसके आगे शीशा वगैरह रखते हैं, फिर वो किसी के चेहरे पे मारो तो वो जाके लगती है उसके चेहरे पे लाइट, है ना। तो वो क्या है, सूरज की रोशनी शीशे पे आकर लगी और शीशे से टकरा के वो दूसरे के चेहरे पर गई, है ना। तो वो क्या है, आपका रिफ्लेक्शन होता है, जो बचपन में हम किया करते थे और परेशान किया करते थे सबको, ठीक है। वो क्या है, रिफ्लेक्शन है अब, ठीक है। टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। टॉर्च बल्ब जो होता है वो क्या करता है, अपनी लाइट देता है। सन की भी अपनी क्या होती है, लाइट होती है। दिन में क्या होती है, सब इट्स लाइट अलाउस अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। दिन में क्या होती है, सूरज की लाइट होती है, इसी वजह से हम हर चीज़ को देख सकते हैं। अगर लाइट ही नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट सूरज की तरह हैं वो क्या करती हैं, लाइट इमिट करती हैं या लाइट निकालती हैं अपने अंदर से। जिन ऑब्जेक्ट्स में से लाइट निकलती है उनको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ये मैंने कराया भी है। ट्रांसपेरेंट वो होती हैं जिसमें से आप क्लियरली आर पार देख सकते हो, जैसे कि आपका ग्लास, कांच, ठीक है। ओपेक जैसे कि लकड़ी के आर पार आप नहीं देख सकते, दीवार के आर पार आप नहीं देख सकते, ठीक है। ट्रांसलूसेंट ऐसे होता है जैसे एक पेपर है, उस अगर वो ऑयल लग चुका है उसके ऊपर, तो अगर आप उसके आर पार देखोगे तो आपको धुंधली धुंधली चीज़ें दिखाई देंगी, तो वो क्या होता है, आपका ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है। शेडो गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लाइट्स ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। शेडो क्या करती है, हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है उसके बारे में। परछाई से हमें पता चलता है किसी ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है। और ये याद रखना, लाइट हमेशा कैसी चलती है, सीधी रेखा में चलती है। सूरज की जो रोशनी आती है बिल्कुल सीधा आती है ऐसे, ठीक है। तो वो क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन में। लाइट हमेशा कैसी चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट आता है मिरर्स और रिफ्लेक्शंस। हम मिरर्स यूज़ करते हैं, शीशे यूज़ करते हैं घर पर। यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर। आप शीशे के सामने खड़े होकर के अपना चेहरा देखते हो। व्हाट यू सी इज़ अ रिफ्लेक्शन। जो भी आप शीशे में अपने आप को देखते हो वो क्या है, आपका रिफ्लेक्शन होता है वो, ठीक है। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ मिरर। जो भी शीशे के सामने रखी होती हैं वो सब क्या होती हैं, चीज़ें उस शीशे के अंदर जो भी आपको दिखाई देता है वो क्या होता है, उन चीज़ों का रिफ्लेक्शन होता है। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर और पॉन्ड और लेक। क्या होता है कभी कभी, जैसे ये तालाब है तो क्या होगा, इसके आगे यहाँ कोई पेड़ है तो ये पेड़ आपको इसके अंदर दिखाई देता है, तो वो क्या है, पेड़ों का रिफ्लेक्शन है पानी के अंदर जो आपको दिखाई देता है, ठीक है। देखो ये यहाँ से इसने टॉर्च मारी, यहाँ पर शीशा था, ये जाकर इस पर लगी, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। मिरर रिफ्लेक्ट अ बीम ऑफ लाइट। एक लाइट का बीम आ रहा था, उसे क्या कर दिया इसने, रिफ्लेक्ट कर दिया। एक्टिविटी सजेस्ट दैट मिरर चेंजेस द डायरेक्शन। मिरर ने क्या किया, लाइट ऐसे आ रही थी, मिरर ने क्या किया, लाइट की जो डायरेक्शन थी वो बदल दी। अब इधर चला गया ना, पहले इधर जा रहा था अब इधर चला गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लाइट चलती है वो कैसे चलती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। और अगर मिरर रख दिया जाता है तो क्या हो जाती है, लाइट रिफ्लेक्टेड हो जाती है, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट, विद्युत। सर्किट मतलब जो हमारे घर में देखो मीटर होता है, मीटर से कुछ तार जा रहे होते हैं, जहाँ पर हमारे स्विचेस लगे हुए होते हैं, जहाँ से हम पंखा ऑन करते हैं ना वो स्विच लगे होते हैं, तो वहाँ पे लाइट जा रही होती है, फिर स्विच से आपके पंखे में लाइट जा रही होती है, वो सब क्या है, तार जिस तरीके से जुड़े हुए हैं ना वो सब क्या आपका सर्किट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी टू बल्ब इज इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल। अगर आप कोई टॉर्च भी जलाते हो, कोई बैटरी भी जलाते हो, ठीक है, टॉर्च जो जलाते हैं उसमें क्या होता है, अंदर सेल होता है। सेल की वजह से टॉर्च में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसमें उसके जो तार वगैरह होते हैं उसकी वजह से उसका बल्ब जलता है, इसलिए हमें क्या होती है, लाइट मिलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं हम अलार्म क्लॉक्स में भी यूज़ करते हैं, हाथों की घड़ी में भी यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर, रेडियोज़ में, कैमरा और बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सेल देख लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक सेल है, इसमें ऊपर क्या है, आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नीचे क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। मेटल कैप इज़ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेट। यहाँ पर मेटल की कैप होती है ना ऊपर, वो होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और मेटल डिस्क, जो नीचे मेटल की डिस्क होती है वो क्या होती है, आपकी नेगेटिव टर्मिनल होती है। जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं सब में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। जो भी इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल्स भरे हुए होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बना पाता है। व्हेन द केमिकल्स, जब उसके सेल के ख़त्म हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने टॉर्च में सेल डाल रखे हैं, कुछ दिन तो वो चलते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हो जाते हैं, सेल ख़त्म हो जाते हैं, हम कहते हैं सेल ख़त्म हो गया। उसके अंदर जो केमिकल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, फिर उसकी जगह पे नया इलेक्ट्रिक सेल लेके आ जाते हैं। अब देखो हम जानते हैं बल्ब के बारे में। बल्ब में क्या होता है, देखो ये हमारा टॉर्च का बल्ब है, ये इसमें जो है ना ये नीचे लगा हुआ होता है कुछ, ठीक है, और ये जो है ऊपर कांच से बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, हमारा फिलामेंट। और याद रखना फिलामेंट जो बल्ब का होता है वो टंगस्टन से बना हुआ होता है। किससे, टंगस्टन से, TUNGSTEN, टंगस्टन से बना हुआ होता है। और टंगस्टन को हम W से डिनोट करते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पर जो है वो एक टर्मिनल और यहाँ पर जो है वो दूसरा टर्मिनल होता है, ठीक है। थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट, इसके अंदर जो ये छोटा सा पतला सा तार है वो क्या होता है, हमारा फिलामेंट होता है जो लाइट देता है। फिलामेंट इज फिक्स टू थिकर वायर्स, और फिलामेंट जो होता है वो दो छोटे छोटे, ये छोटे छोटे से तार हैं, इस पर टिका हुआ होता है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एज द बेस ऑफ द बल्ब। जो एक तार है वो तो इसके बेस से कनेक्ट हुआ होता है, एंड दूसरा जो थिक वायर है वो क्या होता है, ऊपर वाले मेटल की टिप से कनेक्ट हो रखा होता है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बल्ब, और नीचे वाला और ऊपर वाला क्या हो जाते हैं, इसके दो
टर्मिनल्स हो जाते हैं। ये टर्मिनल्स फिक्स कर दिए जाते हैं इस तरीके कि ये दोनों एक दूसरे को टच ना करें। जिसके दो टर्मिनल हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। इलेक्ट्रिक बल्ब्स हम घर में यूज़ करते हैं, इसी डिज़ाइन के यूज़ करते हैं टॉर्च वगैरह में, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है और इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, दोनों में क्या होते हैं, दो दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब किसी भी बल्ब को आप किसी भी सेल से कैसे जोड़ोगे, है ना, जोड़ना तो हमें, तभी तो बल्ब जलेगा, नहीं तो बल्ब कैसे चलेगा। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है बल्ब को, जिससे वो ग्लो कर पाए। टू मेक अ बल्ब ग्लो यूजिंग अ सेल, वायर नीड्स टू बी कनेक्टेड फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ वन। हम क्या, इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल को हमें जोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बल्ब और सेल, इसके एक टर्मिनल को इसके एक टर्मिनल से जोड़ देंगे और इसके एक टर्मिनल को इसके दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब इनके टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देते हैं, तो वो बल्ब जलने लगता है। अगर बल्ब नहीं जलता है तो इसका मतलब है जिस तरीके से आपने जोड़ा है तार आपके सही तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट आपका क्लोज्ड पाथ होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्या होता है, क्लोज्ड पाथ होता है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा फ्लो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉइंट याद रखना, जो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है किसी भी सर्किट में, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। देखो अगर ये कुछ है, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, जब हम इसमें सेल लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्लो होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फ्लो होने शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो चलते हैं आपके नेगेटिव से शुरू होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से शुरू होंगे और पॉजिटिव की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में चलते हैं उसके उल्टा चलते हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में इलेक्ट्रिक करंट आपकी चलती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो, ये एक सेल है, ये एक बल्ब है, इन्हें तारों से इसका एक टर्मिनल इसमें जोड़ दिया, इसका एक टर्मिनल इसमें जोड़ दिया, तो ये इसने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक साइड से पॉजिटिव से वो चलती है ना, जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की साइड होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। फिर क्या होगी, ये करंट जो होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगी, तो ये डायरेक्शन आपकी ये जा रही है, धारा जो विद्युत धारा यहाँ से निकली और ऐसे इसमें जा रही है, तभी ये बल्ब जलना शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल स्विच। इलेक्ट्रिकल स्विच क्या होते हैं, जो ये आपके जिस बटन से आप फ़ैन ऑन करते हो, फ़ैन ऑफ करते हो, वो क्या है, आपके इलेक्ट्रिकल स्विच है। ये क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने और तोड़ने में। अगर आप बटन बंद कर देते हो इलेक्ट्रिक सर्किट टूट जाता है, जिसकी वजह से आपका पंखा बंद हो जाता है। अगर आप इसको ऑन कर देते हो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पंखा चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है, जो हमारा बटन होता है, जो हमारा स्विच होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा को जब मर्जी फ़ैन में जाने देगा, और जब मर्जी होगी, जब हम बंद कर देंगे, हमारी मर्जी जब होगी तो वो उसमें उसको बंद कर दे, स्विच को बंद करते ही फ़ैन में इलेक्ट्रिक करंट को पास होना बंद कर देता है। स्विचेस आर सीन इन मैनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। बहुत सारे घर में डिवाइस होते हैं, टीवी का अलग होता है स्विच, फ़ैन का अलग स्विच होता है, तो जब हम उसे ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और वो चलना शुरू हो जाता है, और जब हम उसे बंद करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, आपकी टॉर्च की स्ट्रक्चर आती है। देखो टॉर्च की स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है जो मेटल का है, ठीक है, मेटल की तार से स्प्रिंग बना रखा है, और यहाँ पर इसमें स्विच होता है, दो सेल हैं आपके, ठीक है। ऊपर ये बल्ब है जिसमें फिलामेंट अंदर लगा हुआ है, और ये देखो प्लस को माइनस से जोड़ रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, ठीक है। यहाँ पर प्लास्टिक की केजिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक टॉर्च की स्ट्रक्चर है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो टॉर्च इज़ मेड अप ऑफ सिलेंड्रिकल और क्यूबॉइडल केसेस, या तो उसकी सिलेंड्रिकल केस होगी बाहर का जो होगा, या फिर क्यूबॉइडल यानी घनाभ की तरह होगा, ठीक है। द केसिंग कैन बी मेटालिक, वो मेटालिक और नॉन मेटालिक धातु का बना हुआ और बिना अधातु का बना भी हो सकता है, ठीक है। सेल्स उसके अंदर होते हैं, और क्या होता है, बॉटम ऑफ द केसिंग, जो उसका सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ठीक है। जो स्प्रिंग करता है वो सेल्स को जुड़ने और
टच एक दूसरे से टच होने में और एक दूसरे से अलग होने में मदद करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जब आप बटन, देखो ये टॉर्च में दे रखा है ना, देखो ये टॉर्च में आपको दे रखा है, यहाँ पर क्या है आपका स्प्रिंग लगा हुआ है जैसे, और ये तार यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये जैसे ही स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ से दबता है और फिर ये टच होते हैं तो बैटरी जलती है। जैसे ही इसे हटा देते हैं, यहाँ पर टच करते हैं फिर से, तो ये हट जाता है और बैटरी क्या हो जाती है आपकी, बंद हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, स्विच इज़ देन अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द होल्डर। नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। पॉजिटिव एंड ऑफ द होल्डर टच द पॉजिटिव टर्मिनल, और जो पॉजिटिव टच होता है, पॉजिटिव एंड ऑफ द होल्डर जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के ऊपर जुड़ा हुआ होता है। द बल्ब फिट्स इनसाइड द होल्डर। बल्ब क्या है, इनसाइड द होल्डर फिट हो रखा है। यही है कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ पर इससे ऐड हो रखा है, ठीक है। और फिर जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो ऊपर बैटरी से ऐड हो रखा है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर बैटरी से ऐड हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मतलब चालक, ठीक है। कंडक्टर्स होते हैं वो जो जिसमें जिन पदार्थों में आप, जिन मटेरियल में आप इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा पास करा सकते हो वो आपके कंडक्टर्स होते हैं। सारे के सारे मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, ठीक है। मतलब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है जो कंडक्टर होते हैं, जैसे लोहा हो गया, ठीक है। इंसुलेटर जैसे लकड़ी हो गई, रबड़ हो गई, इनमें से क्या हो सकती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हैं आपके इंसुलेटर्स हैं। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और नोट्स